देखिए क्वेश्चन, एक शीत भंडार की लंबाई इसकी चौड़ाई से 5 गुनी है और ऊंचाई 8 मीटर है। इसकी 4 दीवारें दरवाजे सहित का क्षेत्रफल 720 मीटर स्क्वायर है। तो शीत भंडार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए आपके पास में क्या कहता है, लंबाई चौड़ाई से 5 गुनी है, यानी लंबाई आपके पास में कितनी होगी, चौड़ाई से 5 गुनी, यानी चौड़ाई 1 होगी तो हमारे पास में लंबाई कितनी होगी, इसकी 5 गुनी यानी 5 होगी। तो हमारे पास में लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या आ जाएगा, 5:1। और ऊंचाई अपने को कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है, ठीक है। इसकी 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है, 720 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास में जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आयत का जो परिमाप होता है उसमें हम ऊंचाई से गुणा कर देते हैं, तो अपने पास में क्या आ जाता है, अपने पास में ये 4 दीवारों का क्षेत्रफल आ जाता है। जिसके दिमाग में ये फॉर्मूला नहीं है तो वो कैसे देखेगा, तो ये देखिए इस तरीके से क्या होता है, ये आपके पास में एक घनाभ के आकार का कमरा होता है, ठीक है। और इसमें ये तो होती है लंबाई, ये होती है चौड़ाई और ये होती है ऊंचाई। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो दीवारें हैं इन चारों दीवारों का जो सबसे नीचे वाला भाग है, जो फर्श है, फर्श पर जो ये परिमाप बन रहा है, किसका परिमाप, आयत का परिमाप बन रहा है। इस आयत का परिमाप को निकाल देते हैं। तो आयत का परिमाप क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे पास में आयत का परिमाप हो जाता है। और कितना ऊंचा है, h ऊंचाई है, तो h से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चारों ही दीवारों का हमारे पास में क्या मिल जाता है, क्षेत्रफल मिल जाता है। तो देखिए इस तरीके से हमने क्षेत्रफल डायरेक्ट लिख लिया। तो अब अपने पास में क्या क्या दे रखा है, अपने पास में दे रखा है एक तो ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। 8 से कितनी बार कट जाएगा, 8 ने 72 बार कट जाएगा, ठीक है। और अपने पास में क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है लंबाई और चौड़ाई का। तो लंबाई चौड़ाई का रेशियो क्या हो जाएगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये 2 यानी ये हो जाएगा 12, यानी 6 को और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 में 90 आता है क्या, नहीं आता, तो किससे कटेगा, देखिए सबसे पहले तो अपने पास में 2 से कट जाएगा, कितनी बार, 45 बार कट जाएगा। और 6 कहाँ है, नीचे चला जाएगा, तो 45/6 अपने पास में क्या आ जाएगा, इसका रेशियो आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले 6 से काटेंगे तो कितने बार कट जाएगा, 6 7 42 और 6 5 30, यानी हमारे पास में क्या आ जाएगा, 7.5 रेशियो में आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं हमारे पास में क्या निकालना है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमने 4 दीवारों का क्षेत्रफल तो अपने को दे रखा है कितना, 720। तो अपने को कितनी दीवारों निकालनी रही, ये दीवार का क्षेत्रफल दे रखा है, ये दीवार का क्षेत्रफल दे रखा है, इसकी पीछे दीवार वाला क्षेत्रफल दे रखा है, इस दीवार का क्षेत्रफल अपने को दे रखा है। टोटल कितना है, 720। तो अपने को एक तो ऊपर वाला एक नीचे वाला, इसी का क्षेत्रफल निकालना रहा। ऊपर वाला और नीचे वाला का मतलब क्या हो जाएगा, +2 लंबाई इंटू चौड़ाई। नीचे वाला का क्षेत्रफल निकाल देंगे, आयत है नीचे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। जैसा नीचे वैसा वैसा ऊपर है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे दोनों का क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। तो अब देखिए अब अपने को क्या करना है, अब देखिए हमारे पास में रेशियो क्या दे रखा है, 7.5। तो हम देखिए एग्जैक्ट वैल्यू कैसे मिलेगी, जब इनको 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों की एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये किसमें दे रखा है, रेशियो के अंदर दे रखा है। तो देखिए हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये 2 तो है ही है, लंबाई और चौड़ाई 5 और 1 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और अपने पास में क्या हो जाएगा, 7.5। एक तो देखिए लंबाई और एक चौड़ाई, इससे भी ये गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर 7.5 का स्क्वायर क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए हम 75 का स्क्वायर तो करना जानते हैं, बहुत इजी है। कैसे, सबसे पहले 5 का स्क्वायर कर देते हैं, कितना होता है, 25 हो जाता है। 7 से जस्ट आगे वाली संख्या 8, 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 7 56। और एक पॉइंट लगा रखा है, स्क्वायर लगा रखा है, तो कितनी संख्या बाद में पॉइंट लग जाएगा, 2 संख्या बाद में पॉइंट लग जाएगा, 56.25 हो जाएगा। अब देखिए 5 और 2, 5 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। और यहाँ कितना, 0, क्योंकि देखिए जैसे पॉइंट हटेगा नीचे कितना 0 आ जाएगा, 2 0 आ जाएगा। और 5 दूनी 10, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, क्योंकि 10 का 1 0 इस तरफ से 1 0 ये कट जाएगा। तो कितनी संख्या बाद में पॉइंट रह जाएगा, एक संख्या बाद में पॉइंट रह जाएगा। नीचे कितना है, 10 बच जाएगा, तो एक संख्या बाद में पॉइंट रह जाएगा। 720 तो ये रहे और 562 ये रहे, और लास्ट में कितना रहेगा, पॉइंट 5 रहेगा। आगे कोई भी संख्या आएगी लेकिन पॉइंट के बाद में क्या आएगा, 5 आएगा। तो देखिए पॉइंट के बाद में 5 कहाँ आ रहा है, केवल इस ऑप्शन में पॉइंट के बाद में 5 आ रहा, बाकी इसमें और इसमें तीनों में पॉइंट के बाद में 5 नहीं आ रहा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि कंपटीशन में आप इतना समय नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए आपको क्या करना है, इकाई अंक देख लेना, इकाई अंक मैच कर रहा है तो वही अपना आंसर है, पॉइंट के बाद में 5।
ठीक है। और अगर आप पूरा सोल्व करना चाहते हैं तो देखिए कैसा होगा, 700, ये 700 और 500 कितना होता है, 7 5 12 होता है, यानी 1200 तो ये हो गया। उसके बाद में देखिए 60 और 20 80 हो जाएगा, यानी 1280, और उसके ऊपर और कितना 2 1282 हो जाएगा। अपना एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1282.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, उस दीवार का आयतन 51.2 मीटर क्यूब है जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई से 10 गुनी है और जिसकी लंबाई उसकी ऊंचाई से 8 गुनी है। 100 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से एक तरफ की दीवार को पेंट करने की लागत रुपए में ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या अपने पास में आयतन दे रखा है, आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। जो अपने पास में कितना दे रखा है, 51.2 मीटर क्यूब दे रखा है। तो हमारे को देखिए आगे क्या दे रखा है, जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई से 10 गुनी, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का रेशियो दे रखा है चौड़ाई की 10 गुनी, यानी हमारे पास में इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 10। चौड़ाई अगर 1 है तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। जिसकी लंबाई उसकी ऊंचाई से 8 गुनी है, लंबाई इसकी ऊंचाई जो है इससे 8 गुनी, यानी 10 का 8 गुना कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये तीनों अपने पास में क्या दे रखा, रेशियो में दे रखा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही रेशियो में दे रखे। तो देखिए हमारे को क्या करना है, इसका आयतन, रेशियो में आयतन क्या होगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई, इन तीनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। ये पॉइंट है, पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना जीरो आ जाएगा, 1 जीरो आ जाता है, और यहाँ 8 से ये कट जाता है, 8 चंग 48, 3 बच जाएगा, 8 चौक 32। ये 2 जीरो इस तरफ चला जाएगा, दोनों जीरो, तो यहाँ ये 2 जीरो, तो हमारे पास में टोटल 3 जीरो हो जाएंगे। तो हमारे पास में 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा, तो ये देखिए ये तो 4 का क्यूब दे रखा है और ये किसका क्यूब दे रखा है, 10 का क्यूब दे रखा है। तो यूनिट अपनी क्या हो जाएगी, 4/10 हो जाएगी। ठीक है, यूनिट का मतलब जो हमारे पास में तीनों ही रेशियो है, इन तीनों को वापस 4/10 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास में आयतन वापस ये आ जाता है। अपने को क्या याद करना है, अपने को बताना है कि 100 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से एक तरफ की दीवार को पेंट करने की लागत कितनी होगी। तो देखिए एक तरफ की दीवार का मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में टोटल इस तरीके से कमरा होता है जिसकी इस दीवार को अपने को क्या करना है, पेंट करना है। इसका 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 100 रुपए। अपने को जितना हमारे पास में इसका क्षेत्रफल होगा उसके बराबर अपने को इसको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना 100 से। तो हमारे पास में टोटल कुल कितना खर्चा हुआ उसको अपने को पता चल जाएगा। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, और अपने को देखिए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो ये देखिए चौड़ाई तो ये वाली होती है, ये तो क्या होती है, ऊंचाई होती है, ये क्या होती है, ऊंचाई होती है। तो लंबाई और ऊंचाई का गुणा करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, क्योंकि ये चौड़ाई तो ये वाली होती है, ये वाली तो क्या होती है, ऊंचाई होती है। तो लंबाई और ऊंचाई का मल्टीप्लाई करेंगे, लंबाई और ऊंचाई, लंबाई कौन सी देर की है, 80 देर की है, ऊंचाई कितनी देर की है, 10 देर की है, और हमारे पास यूनिट डिजिट देगी। अगर हमारे पास में आयतन 4/10 का क्यूब है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4/10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे किसमें होगा, मीटर स्क्वायर में होगा। 1 मीटर स्क्वायर का कितना खर्चा है, 100 रुपए। तो टोटल कितना खर्चा आ जाएगा, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 10 का स्क्वायर 100, 100 से 100 कट जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16 को 8 से गुणा करेंगे, 16 × 128 हो जाएगा। 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, तो 2 जीरो ये लग जाएगा। तो अपने पास में टोटल कितना खर्चा आ जाएगा, 12,800। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। देखिए क्वेश्चन, 36 मीटर लंबाई, 18 मीटर चौड़ाई और 9 मीटर ऊंचाई वाले एक घनाभ को पिघलाकर एक घन में बदल दिया जाता है। घन के विकर्ण की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखिए घनाभ और आपके पास में घन, दोनों का आयतन जो होगा वो सेम ही होगा। इसका आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और इसका आयतन क्या होता है, a का क्यूब होता है। ठीक है, और अपने को क्या ज्ञात करना, अपने को घन का विकर्ण ज्ञात करना। घन का विकर्ण क्या ज्ञात करना, घन का विकर्ण क्या होता है, √3a, ये घन का विकर्ण की लंबाई होती है। तो ये अपने को ज्ञात करनी देगी। सबसे पहले अपने पास में क्या देर की, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देर की तीनों लिख लेते हैं, 36 × 18 × 9, और अपने पास में क्या निकालना है, इससे a क्यूब निकालना। a क्यूब का मतलब क्यूब इस तरफ आएगा, क्यूब रूट हो जाएगा इस तरफ, ये क्यूब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, इस तरफ क्यूब रूट हो जाएगा। तो क्यूब रूट से अपन बाहर निकालेंगे। सबसे पहले देखिए कैसे निकलेगा, ये क्या है 36, 36 कैसे लिखते हैं, 18 × 2, 18 दूनी 36, 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी भी क्या हो जाता है 18, 1 18, तो ये 1 18 ये 1 18 ये 3 18, तो 1 18 क्या आ जाएगा
बाहर आ जाएगा। तो अपने पास में साइड कितनी आ जाएगी, हमारे पास में साइड 18 आ जाएगी। किसकी, गन की साइड अपने पास में कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, 18√3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें करना है। देखिए क्वेश्चन 6 क्यूब रूट 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस धातु के घन को पिघलाकर 12 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले घनाभ में डाला जाता है। घनाभ के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले अपने पास में क्या दे रखा है, घन की भुजा दे रखी है। घन की भुजा दे रखी है तो घन का आयतन निकल जाएगा। घन का आयतन क्या होता है, ए का क्यूब होता है, यानी इसका क्यूब कर देंगे। 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब तो होता है 216। और देखिए ये क्यूब रूट 4 देर का क्यूब रूट तो हमारे पास में 3 का मतलब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। तो ये 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा और अपने पास में केवल क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। कैसे, तो ये 4 क्यूब रूट 4 है, इसका हम क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। देखिए क्यूब से क्यूब तो ये तो कैंसिल हो जाता है और अपने पास में क्या बच जाता है, 4 बच जाता है। तो इस तरीके से ये अपने पास में 4 बच जाएगा। तो ये अपने पास में क्या आ गया, इसका आयतन आ गया। और अब चाहे आप घन का आयतन को चाहे घनाभ का आयतन को, दोनों का मात्रा जो होती है, घनाभ के आयतन और घन के आयतन दोनों की मात्रा सेम होती है। तो ये देखिए इसका आयतन भी इसके आयतन के बराबर होगा, दोनों आयतन क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये 12, लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 9, 12 तो लंबाई चौड़ाई 9, और इससे अपने को ऊंचाई पता चल जाएगी। ऊंचाई क्या आएगी, तो देखिए ये 12 से कट जाएगा, कितनी बार, 12 एकम 12, 12 और 10 32, 22, 12 और 10 22, यानी एक कम यानी 96 बच जाएगा। और 12 टच छिन्न हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, यानी ऊंचाई अपने पास में कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ऊंचाई अपने पास में क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अपने को क्या करना है, सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो विकर्ण की लंबाई अपने पास में क्या हो जाएगी, रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर होता है। लंबाई अपने पास में देर की 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। उसके बाद में चौड़ाई कितनी देर की, 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। उसके बाद में ऊंचाई कितनी देर की, 8 देर की, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। तो 144, 81 और 27, 64 टोटल कितना हो जाएगा, टोटल अपने पास में हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा। देखिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 4 और 4 8 और 1 9 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 और 4 18 हो जाएगा, हासिल की 1 लग जाएगी, 1 और 2 यानी 289 हो जाएगा। 289 किसका स्क्वायर होता है, 289 17 का स्क्वायर होता है। तो यहां से अपने को क्या मिल जाएगा, इस सबसे बड़े विकर्ण की लंबाई मिल जाएगी, कितनी, 17। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर के आयताकार ब्लॉक को बराबर घन की सटीक संख्या में काट दिया जाता है। घन की कम से कम संभव संख्या होगी, ये अपने पास में पूछ रहा है। कम से कम का मतलब अपने को जो घनाभ देर का होगा, इस तरीके से अपने पास में कोई भी घनाभ देर का होगा, ये अपने पास में क्या देर का है, घनाभ देर का। ठीक है, हमारे को कहता है इसमें कम से कम हमारे को क्या बनाने हैं, घन बनाने हैं। कम से कम का मतलब बड़े बड़े घन बनाने होंगे, इसमें से बड़े बड़े घन काटने होंगे, तब जाके कम घन बनेंगे। बड़े से बनाने, इसका मतलब क्या होना चाहिए, हमारे को बड़ी साइज के घन लेने होंगे। तो बड़ी साइज के घन कैसे लेंगे, जब हमारे पास में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही अपने पास में दे रखी है, यानी हम बड़ी से बड़ी साइज का घन कैसे ले सकते हैं। तो बड़ी से बड़ी साइज का घन लेने के लिए हमें इन तीनों का क्या निकालना होगा, HCF निकालना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी हम देखिए ऐसी संख्या लेनी जिसका इसमें भी भाग चला जाए, इसमें भी चला जाए, इसमें भी चला जाए। 2 का दूंगा तो इसमें जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा। 3 का दूंगा तो इसमें चला जाएगा लेकिन इन दोनों में नहीं जाएगा। तो हम क्या लेंगे, 5 ले लेंगे। 5 का इसमें भाग चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा। तो हमारे इसके अंदर हम जो घन काटेंगे, बड़ी से बड़ी साइज का जो घन बनेगा उसकी साइड कितनी होगी, 5 होगी। उसकी साइड कितनी होगी, 5 होगी। तो अब अपने को 5 साइड मिल गई, तो अपने को इसका आयतन मिल जाएगा, क्या होता है, a का क्यूब यानी 5 का क्यूब कर देंगे। तो देखिए टोटल आयतन अपने पास में कितना है, 20 × 15 × 10। ठीक है, ये अपने पास में घनाभ का आयतन दे रखा है और इसको हमारे को बड़े से बड़े घन काटने हैं।
बड़े से बड़े गन काटना मतलब हमारे पास में इसका आयतन, छोटा एक गन होगा उसका आयतन कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा। 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20 बार, 5 या 15 बार, 5 दूनी 10 बार। तो हमारे पास में टोटल गन कितना बन जाएंगे, 4 या 12 दूनी 24। हमारे पास में टोटल कितने गन बन जाएंगे, 24 गन बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यानी हमारे को मैक्सिमम साइज के क्या बनाने होंगे, गन बनाने होंगे, तब जाके कम से कम उसमें गन बनेंगे। कम से कम गन बनाने का मतलब हमें बड़े बड़े साइज के गन लेने होंगे। तो मेन चीज फोकस आपको यहाँ पे करना, बाकी तो आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं।